मत को कह दो कि इमरान खान को हटा दो वरना हमारे तुम्हारे ताल्लुक अच्छे नहीं होंगे। और एम्बेसडर अपनी ये दावत के ये अपनी बात किसको कहेगा? वजीर आज़म को, अपनी हुकूमत को। और वजीर आज़म कौन है? इमरान खान। यानी अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि जनाब सफ़ीर साहब आप अपने वजीर आज़म से कह दें, जो कि इमरान खान साहब थे, कि इमरान खान को हटा दें वरना आपके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ये साजिश हुई है। ये जो हुकूमत वक्त को इतला दे रहे, हाँ भाई ये करो, उनको धमकी तो दे सकते, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से बेचा। उसको उन्होंने साथ उनके साथियों के वो मजहबी टच भी साथ देते, तो उसमें ये काम चला। लेकिन अब आए दिन उनका, कभी उनका ये था कि मुझे कत्ल करने के, मुझे अपनी जान का खतरा है, कभी उसके वो बयानियां बदलते रहते हैं ताकि नया मसाला डलता रहे, लोग उसके साथ अटैच्ड रहें। उसके बाद खान साहब ने मुसलसल एक नारा यह लगाया कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक होना चाहिए, दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए। ये बड़ा आला नारा था, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और दुरुस्त है। लेकिन जब अपनी बारी आई, बाकी सबके लिए तो कानून एक होना चाहिए था और सबको कहते थे कि जी क्या हुआ, अगर आपके खिलाफ किसी आलमी मुल्क में, किसी में मुल्क के अंदर कोई केस हुआ है तो वो सबूत हमारे पास आ गया है, आप समझते हैं गलत है तो जाए उसके जाके खिलाफ केस करें। आप खान साहब को भी चाहिए कि जाके वहां केस करें। खुद अपनी बारी आई है तो आप जाके बरतानिया में केस करने को तैयार नहीं है। खुद अपनी बारी आई है, यहां तो जब लोग पकड़े जाते थे और खान साहब खुद कहते थे बाहर बैठ के कि मैं जाऊंगा तो मैं शायद खाकान अब्बासी को अंदर करा दूंगा, और वापस आके कहते मैंने कराया कि नहीं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी तरह वज़रा रोज नारे लगाते थे कि फला अंदर हो जाएगा, फला ऐसे हो जाएगा, तो खुद तो चलते थे। और जब हम कहते थे कि जी बड़ी ज्यादती है कि लोगों को पकड़ते पहले हैं, इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू होती है, ये कोई तरीका नहीं है, अदालतें भी कहती थी। तो खान साहब कहते थे क्या हुआ, मुल्क की अदालतों का सामना करें, जिसके ऊपर जो इल्जाम है जाके जवाब दें। अब अगर अदालतों में केस इनकी दौर में गए हैं तो उस पर हंगामा शुरू हो गया है। अभी पता चला है कि बाबर अवान साहब ने अभी ऐलान फरमाया है कि कल इमरान खान साहब शहबाज गिल साहब की पूछगिछ करने के लिए पूरे लाओ लश्कर के साथ अस्पताल जाने का इरादा रखते हैं। सवाल यह है कि खान साहब से सवाल FIA करे तो गलत, नैब करे तो गलत, वो कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, यानी खुद अबव द लॉ है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और बाकी सबको कानून की नसीहत है कि भाई कानून के सामने जवाब दो। आप पे इल्जाम अगर गलत भी है तो आप जाए ना कानून के सामने जाके जवाब दें, आप पे तो इल्जाम भी सही है। और अब एक नया काम शुरू कर दिया, वो पिछले 3-4 महीने से तसलसल से ये बात करते करते कल उन्होंने बड़े जोरदार अल्फाज में कहा, और कहा कहां, मीडिया की आजादी का कोई सेमिनार था जिसमें खान साहब तकरीर फरमा रहे थे। और हैरानगी है कि मीडिया की आजादी जितनी उनके दौर में थी वो मीडिया वाले जानते हैं आप लोग क्या कहते थे, एंकर्स हमारे क्या कहते थे, लिखारी हमारे क्या कहते थे। और आज खान साहब वो मीडिया के गले घोंटने वाले क्या कहते थे, फवाद चौधरी साहब क्या कहते थे, खान साहब क्या फरमाते थे। आज वो मीडिया के एक सेमिनार में, मीडिया की आज़ादी के एक सेमिनार में खड़े होकर फरमाते हैं कि मैं, और ये बात एक दफ़ा नहीं उन्होंने कही, ये तसलसल से पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं कि न्यूट्रल ना रहो, इस हुकूमत को चलता करो, और आपने पहले गलत फैसला किया है, आपने मेरी हुकूमत हटाई है, अब मुझे वापस लाओ। इस मुल्क के अंदर आप इस हुकूमत को, किसको कह रहे हैं? फौज को, न्यूट्रल्स फौज को कहते हैं। उन पे इल्जाम क्या है कि वो न्यूट्रल नहीं रहे। वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, वो कहते हैं क्यों न्यूट्रल हैं? पहले कहते थे हम न्यूट्रल रहे, फिर कहते हैं न्यूट्रल क्यों है, मेरे साथ क्यों नहीं है। यदि वो न्यूट्रल हो तो वो कहते हैं नहीं आप न्यूट्रल नहीं रहे, मेरे साथ हो तो न्यूट्रल है। इसी तरह जिस तरह बाकी जमातों को, अफराद को, वो कहते हैं मेरे साथ हो तो ठीक है, अगर मेरे साथ नहीं हो, मुखालिफ ना भी हो, मेरे साथ नहीं हो तो तुम मुखालिफ हो। अब वो फौज के ऊपर ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं और फौज को इंसाइट कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं बार बार, जो कि इंतहाई खौफनाक बात है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के सियासी अमल में मदाखलत करें, इस हुकूमत को घर भेजें और मेरी हुकूमत लेके आए। फौज को यह दावत देना कि वो आईन से मावरा काम करे और तसलसल से दावत देना और प्रेशर बिल्ड करना उन पे, ये किस जुमरे में आता है?
हम सारे शहबाज गिल का केस लेके बैठे हैं। ये तो शहबाज गिल के केस से कहीं बड़ा जुर्म है कि जमात का सरबराह कह रहा है, अफवाज पाकिस्तान को कह रहा है और रोज कहता है और प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि जी आप मदाखलत करें सियासी अमल में, आप हुकूमत को घर भेजें। किस कानून के तहत? क्या कह रहे हो कि वो आइन से मावरा काम करें? और कभी किसी बहाने नैरेटिव्स को चला के खान साहब आप बुनियादी तौर पे सोचें, इस मुल्क के वकला को, इस मुल्क के कानूनदानों को, अदालतों को और हुकूमत वक्त को भी मैं को बिल्कुल सोचना होगा कि यह दावत देने से मुराद क्या है। इससे बड़ा खौफनाक काम क्या हो सकता है? शहबाज गिल का केस तो एक तरफ, ये तो कहीं आगे चले जाते और उसके बाद फिर कहते कि मेरे दौर में नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैंने पहले भी गुजारिश की, भाई नैब आपके कंट्रोल में नहीं थी तो आपके वजीर किस तरह पहले प्रेडिक्शंस करते थे, फलां बंदा पकड़ा जाएगा, फलां बंदा पकड़ा जाएगा, अब इसकी जमानत मंसूख हो, ऐसे ही होता था। नैब भी आपके पास थी, नैब का चेयरमैन भी आपके पास था, टेपें भी आपके पास थी और जिसको चाहते थे आप उसकी पगड़ियां उछालते थे। आपने तो हमने तो कभी के लिए नहीं किए। हम तो आपको फिर भी कहते रहे कि आइए खान साहब ठीक है आप हुकूमत करें, हम अदालतों को फेस करेंगे, हम अपने केसेस फेस करते रहे। जरदारी साहब ने तो आपसे कोई रिलीफ नहीं मांगा, आपने जी भर के गालियां दी हमें, एनआरओ मांगते हैं। हमने कोई एनआरओ नहीं मांगा था खान साहब। हमने कहा था कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए, हालात बड़ी तेजी से बिगड़ रहे हैं, आज आपके दौर के हालात का शाखसाना भुगत रही है पाकिस्तानी कौम। हम उस वक्त कह रहे थे कि आइए मिलकर मिसाके मईशत करते हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, उस वक्त बिलावल साहब ने कहा था, उस वक्त जरदारी साहब ने कहा था। आज आपको बहुत याद आता है, लेकिन आप नैब को अपने जाती मकासद के लिए, अपने मुखालफीन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते रहे। जो लोग आपके साथ होते थे उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं बनता था, जो लोग आपके खिलाफ थे उनके खिलाफ केसेस बनते रहे। यही आलम आपने ब्यूरोक्रेसी के साथ भी रखा। अब सवाल यह है, एक बयानिया उन्होंने ये रखा हुआ है कि जी देखें बाकी सारे सियासतदान तो पैसे पाकिस्तान से बाहर ले गए, मैं पाकिस्तान के अंदर पैसे लेके आया। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, ये पैसे पहले बाहर ले गए, फिर टीटियां लवाई, फिर जो मुख्तलिफ इल्जाम हैं जिनमें कोई जान नहीं है, लेकिन वो ये पैसे लेके आए, ये इल्जाम है उनका। तो मैं ये पूछना चाहता हूं खान साहब कि अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने KESC को लूटा, SSGC के पैसे लूटे, उन्होंने PSO के पैसे लूटे, वो मुल्क से बाहर पैसे लेके गए, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी? वो आपको मुख्तलिफ अकाउंट से वो उन अकाउंट्स में पैसे भेजते रहे जो आपने डिक्लेयर नहीं किए, जो आपके अपने साथी अकबर बाबर ने वो केस डिक्लेयर किए, और जब वो सर्टिफाई हुए इलेक्शन कमीशन में तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग थी। और मैं हुकूमत वक्त से कहूंगा, बशीर मेमन साहब जो एक्स DGFI हैं, खान साहब के दौर में रहे, उनका रिकॉर्ड पे उनका इंटरव्यू है। उन्होंने कहा खान साहब ने मुझे बुला के प्रेशराइज किया कि इन पे KESC पे, अबराज ग्रुप पे ज्यादा हाथ नहीं डालो, इनका केस खत्म कर दो। उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता। आपने नहीं माना। मैं आज हुकूमत वक्त को कहूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन को कहूंगा कि बशीर मेमन साहब को बुलाएं, उनका स्टेटमेंट लें और उसके ऊपर बिल्कुल केस बिल्ड करें, इसके ऊपर बिल्कुल पूरी तहकीकात करें कि यहां से पाकिस्तान का पैसा आरिफ नकवी साहब ले जाएं और आपको जाके दे दें। किस हवाले से दे रहे हैं? पाकिस्तान का पैसा, वो KESC का पैसा, वो कराची वालों का पैसा तो लूट रहे हैं, वो SSGC के पैसे तो नहीं दे रहे। आप उनको रियायतें देते हैं, वो बाहर चले जाते हैं और अमेरिका में जाके उनके केस बनते हैं, बरतानिया में उन पर केस बनते हैं, और आप कहते हैं कि मैं बड़ा साफ सुथरा हूं। ऐसा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये बड़ा आला नमूना है जिसका आप एडमिशन कर रहे हैं, जिसके अकाउंट्स पकड़े गए और उनकी बाकायदा ट्रांजैक्शंस हैं। वो फर्द जो पाकिस्तान को भी मतलूब है, जो अमेरिका को भी मतलूब है, उस शख्स के सबसे बड़े वकील आप बने पड़े हैं और आप इदारों के साथ तहकीक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को यह सोचना होगा
कि मुसलसल इमरान खान साहब अपने मुखालिफिन की किरदार कुशी कर रहे हैं, अपने किए हुए सारे जो जुर्म हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी कोई इदारा उनकी साफ तहकीकात करता है तो उस पर हमला आवर हो जाते हैं। क्या हुआ? वो डिफ्लेक्शन करते हैं। क्या हुआ इनके साथ? इन्हें पता था ना कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर हमने माल चोरी किया हुआ है, हमने कंसीलमेंट की हुई है। तो जब तक वो केस चलता रहा, लटकता रहा, तारीखें मिलती रही, तारीख पे तारीख पड़ती रही, स्टे मिलते रहे, तब तक तो काम चलता रहा। फिर अपने ही हाथों से लाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब उन्होंने इसको डे टू डे हियरिंग करनी शुरू की, और अब बाकी जमातों ने भी किया, अदालतों ने भी कहा इस पे फैसले दो, उसका फैसला नजदीक आने लगा तो आप उस पर चढ़ दौड़े कि ये बड़ा खराब आदमी है, इसको तो फर्क करो, ये करो, वो करो। क्या कसूर किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़े गिले होंगे हमें भी, क्या इलेक्शन कमीशन से होंगे, लेकिन खान साहब क्या 10 का इलेक्शन का कसूर था कि आपकी जमात की कारकर्दगी उन्होंने सामने लाया और वो इलेक्शन दोबारा हुआ और आप हारे और आपको सुबकी का सामना करना पड़ा? ये बात छोटी थी, उसको तो बहाना बनाया गया। एक्चुअल मसला ये था कि उनके खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस था उसका फैसला उन्हें पता था खान साहब को कि मेरे खिलाफ क्या फैसला आ सकता है, वो क्लियर केस था। लिहाजा उन्होंने अपनी जात को बचाने के लिए पहले उस पर हमला कर दिया कि जब केस का फैसला आए तो मैं कहूं कि जी मैं तो पहले कहता था कि मेरे खिलाफ होगा। अब उन्होंने नया काम शुरू किया। अब उन्हें पता है कि तोशाखाना में जो कुछ भी हुआ, तोशाखाना में आपने पैसे दे के चले, आपने ले लिए वो तोहफे, वो तहाइफ आपने मार्केट में फरोख्त कर दिए। वो शायद कानूनन जुर्म ना हो, इखलाकी तौर पे बहुत बड़ा जुर्म है। आप आसिफ जरदारी साहब को और आप मियां नवाज शरीफ साहब को तो रोज मुर्द इल्जाम ठहराते हो कि उन्होंने भी तोशाखाना से वो गिफ्ट लिए। उन्हें गैर मुल्की हुक्मरानों ने अगर गिफ्ट दिए थे तो वो गिफ्ट आज भी उनके इस्तेमाल में हैं, वो उनके पास हैं, वो तोहफे हैं, वो बेचे नहीं हैं। हमने कारोबारी तौर पे नफा नहीं कमाया उससे, वो उनके इस्तेमाल में है। और वो जब भी कोई आपको तोहफा देता है, आपको भी हमें भी, तो लोग तोहफे इस्तेमाल करते हैं, बेचते नहीं है। लेकिन आपने बेच के चले, इखलाकी जुर्म कर लिया, और वो तोहफे उन हुक्मरानों को भी पास पहुंच गए, उनको खबरें पहुंच गई जिन्होंने आपको दिए थे। आप यही कहते रहे ना कि नहीं ये बताऊंगा तो बड़ा वो उसमें सीक्रेसी रखनी है, इन्हें अपनी तरफ सीक्रेसी रखनी है। उसके बाद आपने वो पैसा जो आपने कमा लिया उससे, उसके दो इश्यूज थे। एक ये कि उसी साल आपने इलेक्शन कमीशन को जो रिटर्न फाइल करनी थी उसमें बताना था, आपने डिक्लेयर करना था, क्योंकि वो अब आपका एसेट बन गया था। जब वो गिफ्ट आपने पे करके आपने ले लिया, वो आपका असासा था। आप कहते हैं मेरा असासा, मेरा जेवर, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो मेरा तोहफा मेरी मर्जी से तब दिखता है जब वो आपका असासा है और आप अपना असासा डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। और दूसरा, आपने अगर गवर्नमेंट से एक असासा लिया, उस पर इन्वेस्टमेंट किया आपने 2 करोड़ की फर्ज करें, और आपने कमाए उससे 8 करोड़, तो जो 6 करोड़ का नफा कमाया आपने वो काबिल टैक्स है, वो इनकम टैक्स का लायबिलिटी है। आपने वहां टैक्स देना था, आपने लायबिलिटी अदा करनी थी, आपने डिक्लेयर करना था। आपने वहां डिक्लेयर नहीं किया, पकड़े गए। उसके बाद जब शोर हुआ, मैं आया, तो आपने अगले सालों में आके उसकी रेक्टिफिकेशन कर ली, उसको डिक्लेयर करना चाहा। तो ये उनको क्लियर कट केस का पता है। अब उन्होंने नया नैरेटिव छेड़ लिया कि जी मुझे पता है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मुझे मंजर से हटाने की बात की जा रही है, मेरे खिलाफ मुझे नाअहल करार दे के नवाज शरीफ के साथ मिलाया जा रहा है और इस मुल्क में नए खेल डाले जा रहे हैं। ये कौन करा रहा है? खान साहब। वो कहते हैं ना, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो खान साहब खुल के गल करो। आप अपने फौज को, अपने इदारों को, अपने इंटेलिजेंस इदारों को इस तरह मुर्दे इल्जाम मत ठहराएं। कभी कहते हैं मेरे साथ वो हैंड इन ग्लव थे, मुझे बताते थे कि फलाने चोरी की है, फलाने पैसे खाए हैं, और उसके बाद इन्होंने उनको पकड़ा ही नहीं है, उनको छोड़ा ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है? आप डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं उन इदारों पे। ये बहुत अफसोसनाक बात है, और उसकी इंतहा जो है वो गिल साहब ने फरमा दी है। अब गिल साहब का पता करने या उनको छुड़ाने या उनको हौसला देने या पता नहीं क्या करने, खान साहब का वहां हमला आवर होने का, जत्थाबंदी करने का इरादा है। खैर उसका फैसला तो
राना सनाउल्लाह साहब करेंगे या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करेगी, लेकिन आपके कहने पे आपकी पॉलिसी उस पॉलिसी से आगे जाके खराब है। शहबाज गिल ने तो अफवाज पाकिस्तान या अपने इदारों के अंदर फूट डालने की कोशिश की थी, आप तो उस पूरे इदारे को इनवाइट कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी अमल में मदाखलत करे, वो आइन से मावरा काम करे, वो आइन को खिलवाड़ करे आपकी तरह। ये शहबाज गिल के केस से बड़ा केस है, बड़ा जुर्म है जो अफसोसनाक है। और पाकिस्तान के लोगों को देखना होगा कि खान साहब का ये रवैया जो है कि मैं हुकूमत में हूं तो सब अच्छा है और मैं नहीं हूं तो फिर मैं हर चीज बिगड़े बच्चों की तरह खराब कर दूंगा, मैं वो खिलौने भी तोड़ दूंगा, मैं अगर मुल्क का सरबराह हूं मैं हूं तो ठीक है, वरना मुल्क भी अगर खराब होता है फिर आप तीन तीन टोटे करने का, तीन तीन टुकड़े करने की बातें करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के इरादे आपके कामयाब नहीं हो सकते, ये बड़ा अफसोसनाक है। अब भी हम आपको कहेंगे अभी भी वक्त है, आप संभलिए, होश कीजिए। और पॉलिटिक्स में बर्दाश्त भी एक बड़ी आला चीज है। आप अपने आप को बड़ा कहते हैं, मेरे पर बड़ी अवामी ताकत है, बड़े लोग मेरे साथ हैं। लोग साथ हैं तो फिर सब्र करें, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। और ये जो कहा जाता है कि जी क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन करा दें, क्यों मुतालबा माना जाए इमरान खान साहब का, जब सारी जमातें एक तरफ है, एक जमात कह रही है इलेक्शन करा दें, उनके तो इत्तेहादी नहीं कह रहे इलेक्शन करा दें, लेकिन क्यों कराए जाए। अच्छा फर्ज करें इमरान खान साहब का ये मुतालबा माना जाए तो अगला मुतालबा क्या होगा? अगला मुतालबा होगा इलेक्शन कमीशन खत्म करें, नया इलेक्शन कमीशन बना। कौन बनाएगा, कैसे बनेगा? वो तो ऐसा अपोजिशन को नहीं मानते, फिर क्या करेंगे? फिर इन्हीं के कामों को मान लेंगे। फिर वो कहेंगे कि नहीं वो जो कानून था पहले मेरे दौर में वो कानून वापस लाओ। वो कैसे आएगा? फिर वो कहेंगे अच्छा अब सारी इंतजामिया में मेरी मर्जी क्यों, केयरटेकर गवर्नमेंट भी मेरी मर्जी क्यों। तो सारा बावजूद ये जो कहा जाता है आजकल रोज, और किसी का काम नहीं है, किसी इदारे का इंटरप्रिटेशन है या उसके ऊपर जजमेंट्स हैं, और जजमेंट्स भी कानून के खिलाफ नहीं हो सकती, जजमेंट्स के जरिए भी कानून साजी नहीं हो सकती। जो उन्होंने फरमाया है, मैंने सारा वो बयान क्योंकि सुना नहीं है, जो थोड़े बहुत फिक्र चले हैं वो सारा स्याको सबाक उसमें होता नहीं, लिहाजा इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। मैं हमेशा इस बात का दाई रहा हूँ, जज साहिबान से, अदलिया से हमारे बहुत सारे गिले शिकवे भी हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि एक शफाफ अदलिया, एक मजबूत अदलिया, न्यूट्रल अदलिया पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी निज़ाम के अंदर भी वो जमहूरी अमल को आगे ले जाने के लिए, उसको मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है। जज साहिबान को अपनी गुफ्तगू में, अपने कमेंट्स में, जजमेंट्स में भी न्यूट्रलिटी और शफाफियत चाहिए। और गुफ्तगू करते हुए राय दे सकता हूँ, मैं तो मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि उनके जो कमेंट्स होते हैं वो मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर तबसरे होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक तो कमेंट्स कम करें। ये मेरी राय है, मैं कोई उनको उस पर कोई डिक्टेट नहीं कर रहा, ताकि उसके ऊपर तबसरे होने हैं तो उसके अंदर अल्फाज का चुनाव भी ऐसा हो ताकि ये जो मुबाहिसा होता है ये ना हो। हाँ, अगर उन्होंने ये कहा है कि अपने मफाद के लिए कानून साजी नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल ये तो लॉ का भी बेसिक ग्राउंड है। अगर उनके इनमें कोई ऐसी कानून साजी है तो उनको चाहिए कि वो उसको ज़रूर बताएं कि वो कौन सी कानून साजी है जो अपने मफाद के लिए पार्लियामेंट के अंदर हुई है, और या किसी दौर में भी हुई है। हाँ, एक चीज़ है, सियासी मुदाखलत तो नहीं करनी चाहिए, चाहते नहीं है, करनी नहीं चाहिए। पार्लियामान का काम पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक यह है कि सियासी जमातें अपने मंशूर रखती हैं और उन मंशूर के मुताबिक वो जब हुकूमतों में आते हैं तो उस पर उन्होंने अमल दरामद के लिए कानून साजी भी करनी पड़ती है। उसकी इंटरप्रटेशन ये नहीं हो सकती क्योंकि अपने मफाद के लिए कर रहा है। मफाद को डिफाइन करके बिल्कुल ऐसी कोई कानून साजी ना कानून इजाज़त देता है ना आइन इजाज़त देता है, और इस हद तक चीफ साहब ने दुरुस्त कहा। असम्बली के मामलात में जजेस को बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सियासी मामलात में कोशिश करनी चाहिए ना आए, इसलिए कि जब मामलात असम्बली के और कानून के होंगे उस पर फिर मुबाहिसे होंगे, फिर उनकी ज़ातें भी डिस्कस होंगे। फौज नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान सुलह करवा लेती है और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं, अगला इलेक्शन लड़ते हैं, पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो में क्या समझ सकेगी? ये मैं इफ्स और बट्स पे सवालों का जवाब नहीं देता। आपका क्या मैं मफरूजे पे सवालों का जवाब देते ही नहीं। ये देखे ना, ये मफरूजा है, मफरूजों पर सवाल का जवाब नहीं हो सकते। कल का सच है, इस पे बहस कर सकते हैं, आपके लिए है ना। मेरे पास ये इतला नहीं है, आपके पास है, लिहाजा मैं इस पे क्या राय दूं।